नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। पीएम मोदी अपने 3 दिन के अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है, खासकर उन दुश्मनों के पसीने छूटे हुए हैं जो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहे हैं। यही नहीं बल्कि अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार आने से जो पाकिस्तान और चीन इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि अब इससे भारत को झटका लगेगा, क्योंकि पीएम मोदी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो संबंध थे, ऐसे संबंध जो बाइडेन के साथ नहीं रहेंगे। इसके अलावा अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को लेकर भी इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वो वामपंथियों का साथ देती हैं और इसका मोदी सरकार पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पीएम मोदी जैसे ही अमेरिका पहुंचे और उन्होंने कहा वहां जो गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, उसने साफ कर दिया कि जो बाइडेन तो पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं ही, साथ ही भारतवंशी कमला हैरिस भी हिंदुस्तान के साथ खड़ी हैं। वो आतंकवाद और कट्टरपंथ को पनाह देने वालों के खिलाफ हैं। दरअसल जब पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया गया, उसमें मोदी की पावर का परिणाम देखने को मिला, जिसमें कमला हैरिस ने भारत की जमकर तारीफ की, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी कमला हैरिस की तारीफों के पुल बांधे और उन्हें भारत आने का भी न्योता दिया। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कमला हैरिस ने भारत की तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा। दरअसल कमला हैरिस ने भारत को अमेरिका का बेहद अहम भागीदार करार दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भारत सरकार की उस घोषणा का स्वागत किया है जिसमें उसकी ओर से जल्द कोविड-19 रोधी वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने की बात कही है। हैरिस ने कहा कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण के लिए दूसरे देशों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। भारत जल्द ही वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने वाला है। मैं इसका स्वागत करती हूं। भारत में रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जो बहुत ही प्रभावशाली कदम है। इतिहास गवाह है कि जब भी हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, दोनों देशों ने खुद को ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध समझा है। Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. तो पीएम मोदी ने भी कमला हैरिस की तारीफ की है और अमेरिका में हुए भव्य स्वागत के लिए उपराष्ट्रपति को धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने कमला हैरिस के लिए क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। एक्सेलेंसी, सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला, वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। कि उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो इस तरह से पीएम मोदी ने कमला हैरिस के तारीफों के पुल बांधे। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा भी है जो कमला हैरिस को भारत विरोधी बताकर प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। अब अमेरिका भारत के रिश्तों में खटास पैदा कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझना होगा कि भारतवंशी कमला हैरिस मोदी के साथ हैं, वो भारत के साथ हैं, वो भारत के दुश्मनों के खिलाफ हमेशा खड़ी रहेंगी। देखते रहिए केबल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।